प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं प्रभु कुमार। आज का सेशन आपका पिछले सेशन का पार्ट 2 होने वाला है। पिछले सेशन में हमने आपको बताया हुआ था, हमने आपको पढ़ाया हुआ था बातचीत का सारांश प्लस इसके प्रश्न और उत्तर। और यह चैप्टर जो है बातचीत बिहार बोर्ड 12th के लिए है और यह सभी संकाय के लिए है, सभी स्ट्रीम के लिए है, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, सबके लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज हम लोग वीवीए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। और यह वीवीए ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाला होगा इसी वीडियो से ही आएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमने बताया हुआ था पिछले सेशन में बातचीत एक निबंध है और इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन लेखक है? बालकृष्ण भट्ट। और हमने बातचीत को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके सहज तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है पिछले सेशन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ सके, समझ सके। अगर आप पिछले सेशन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाए और पहले सेशन का आनंद उठाए। अगर पहले सेशन को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव की। पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव देखिए आप लोग, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? हमने बताया हुआ था पिछले सेशन में कि पूछ सकता है कि बातचीत क्या है। तो यहां ऑप्शन आपका दिया हुआ है एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। तो इसका राइट आंसर, इसका सही जो उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा? ललित निबंध हो जाएगा। क्या होगा? ललित निबंध होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ललित निबंध। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। क्लियर हुआ? बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। आपको वीडियो देखते समय ही याद आ जाएगा, याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आप लोग बताइए। अगर आप लोग जानते हैं तो आप बताइए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्र युग? किस युग के थे? तो इसका जो सही आंसर होगा भारतेंदु। क्या होगा? भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु। यहां तो कोई परेशानी, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जब मनुष्य बातचीत करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या होना चाहिए? पहला दिया है विद्वत्तापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, और चौथा दिया है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। तो आपका जो सही आंसर होगा अवाकपूर्ण होकर अपने से बातचीत करना। पिछले सेशन में हमने बताया हुआ था कि सबसे जो अच्छा तरीका है बात करने का वह अपने आप से है, आत्मीयता से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कौन हो जाएगा? डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप लोग भी बताएंगे। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डालेंगे। क्या होगा? पहला है तर्क, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है आत्मीयता और चौथा है प्रवाहपूर्ण भाषा।
तो आपका जो राइट आंसर होगा आत्मीयता होगा। क्या होगा? आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता, अपने आप से बात करना। क्लियर? चलिए अगली की तरफ चलिए। अगला जो है प्रश्न है आपका, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आपको पता है, हमने पिछले सेशन में बताया हुआ था। अगर उस सेशन को आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे वहां देख सकते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग। पहला है 23 जून 1884 को, दूसरा है 23 जून 1844 को, तीसरा है 20 जुलाई 1902 को, चौथा है 18 दिसंबर 1834 को। कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 23 जून, बी नंबर, 23 जून 1844 को होगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। आगे देखिए, अगला है संयुक्ता स्वयंवर रचना है, यानी ऐसे पूछ सकता है संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? किसकी रचना है? पता है आपको? नहीं पता है तो चलिए मैं बता रहा हूं। पहला ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट की, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र की, तीसरा है श्रीनिवास दास की, चौथा है मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर, श्रीनिवास दास की। संयुक्त स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। यहां तक कंफर्म हुआ? आगे देखा जाए, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें चारों जो ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? कौन सी रचना नहीं लिखा है? पहला है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो मैं आपको बता दूं, बाल कृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी लिखा हुआ है, 100 अजान 1 सुजान लिखा हुआ है, सद्भाव का भाव लिखा हुआ है। तो इसमें जो है कह रहा है कौन सा रचना नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, परीक्षा गुरु। कौन सा होगा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा हुआ। राइट आंसर क्या होगा? परीक्षा गुरु। क्लियर? आगे अगला है प्रश्न है, आप लोग पढ़ते जाइए। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? और इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें से बताना है कि चारों में से कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। इसमें से 3 नहीं होगा, सिर्फ इसका आंसर एक ही सही होगा। तो आप इसमें बताइए कौन सा है। पता है? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। इसमें बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है, रेल का विकट खेल। राइट आंसर होगा रेल का विकट खेल। इन्होंने नहीं लिखा हुआ था, ये तीनों इन्होंने नहीं लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? रेल का विकट खेल लिखा हुआ था। रेल का विकट खेल। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला हुआ था? हमने पिछले सेशन में भी बताया हुआ था। कौन सा बताया हुआ था? पता है आपको? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप इन्होंने मासिक पत्रिका निकाला हुआ था। और हमने पिछले सेशन में ये भी बताया हुआ था कि मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप को बाल कृष्ण भट्ट ने 33 वर्षों तक संपादन किया हुआ था। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। अगला है,
बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो आप लोग बताएंगे। आलोचना है, बातचीत एक आलोचना है कि गीत है कि शोध है कि निबंध है? हमने अभी भी सबसे ऊपर हमने अभी भी बताया हुआ है कि बातचीत एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। क्या है जी? एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। आगे देखिए, आगे रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है, फ्राइडे के मुख से इन्होंने एक बात सुनी थी। किसके मुंह से? फ्राइडे के। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए। आप लोग पढ़ते जाइए, आप लोग प्रयास कीजिए खुद से आंसर देने का। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत के लेखक कौन है? तो आप इसे भली भांति जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। कौन कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना है? होगा तो कमेंट आप लोग कीजिए। अगर आवश्यकता पड़ा तो मैं बुक का लाइन बाय लाइन भी वीडियो लेकर आया हूँ। क्लियर? आगे देखते हैं। घबराना नहीं है आप लोगों को। हिंदी और इंग्लिश में इस बार अच्छा नंबर आने वाला है। मैं हिंदी को लेकर भी और इंग्लिश को लेकर भी चलूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बातचीत की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, बातचीत की शैली। क्या होगा? बातचीत की शैली। इस चैप्टर में हमें कैसे एक दूसरे से बात करना है, कैसे एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार प्रस्तुत करना है, इस चैप्टर के माध्यम से हमें सीखने को मिला है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है रामविलास शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा हुआ। डाउट क्लियर हो रहा है? क्लियर जरूर होगा। चलिए आगे देखिए, अगला है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? आपको एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? चाहे बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बी नंबर ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन होगा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। क्लियर हुआ? आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया हुआ था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया हुआ था? तो पहला है आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। तो आप लोग इसे जानते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी प्रदीप होगा। प्रदीप होगा। कौन होगा? हिंदी प्रदीप। आंसर नंबर सी होगा।
अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना कब प्रारंभ किया था? यानी हिंदी प्रदीप का संपादन कब शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर जो है, इसका जो राइट आंसर 1877 है। क्या है? 1877। इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप की शुरुआत की थी। संपादन करना कब शुरुआत की थी? 1877 में। अगला देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? अब इसमें से बताना है कि कौन सा जो रचना है जिनको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है मैला आंचल, गोदान, 100 अजान 1 सुजान, चौथा है अंतराल। कौन है? अंतराल। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान 1 सुजान किसने लिखा हुआ है? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा हुआ है? बालकृष्ण भट्ट ने। 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट ने लिखा हुआ है। इन्होंने ए नहीं लिखा हुआ है, ए भी नहीं लिखा हुआ और ए भी नहीं लिखा हुआ। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? अब इसमें बताना है कि कौन सा जो रचना है जिसको बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा हुआ है, जिसको बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा हुआ है। तो पहला है पद्मावती, बेनी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो आप लोग बताइए कौन सा जो है रचना जो है बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा कौन हो जाएगा? सी नंबर, मेघदूतम। मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा हुआ। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? अब इसमें देखिए शायद यह दोबारा प्रिंट हो चुका है, दोबारा टाइप हो चुका है। तो हमने इसका राइट आंसर क्या बताया हुआ था? 100 अजान 1 सुजान। या दोबारा प्रिंट हो, सॉरी, या दोबारा टाइप हो चुका है। तो इससे घबरा नहीं है, आपको दोबारा रिपीट हो गया है, दोबारा आप इसको समझ लिए। अगली प्रश्न की तरफ चलिए। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जो नाटक के शुरू में जो मंगल पाठ होता है उसे क्या कहा जाता है? आप सभी बताइए। भजन कहा जाता है कि नंदी पाठ कहा जाता है कि मंगलाचारण कहा जाता है, सॉरी मंगलाचारण कहा जाता है या आरती कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा जी? बताइए आप लोग। इसका जो सही जो आंसर होगा, राइट आंसर नांदी पाठ होगा। कौन होगा? नांदी पाठ होगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बुक में दिया हुआ है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 12 वर्षों तक, सॉरी 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक और 18 वर्षों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 16 वर्षों तक। इसने कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला। यहां तक आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा था? किसने कहा था कि बोलने से ही मानव के रूप का दर्शन होता है?
पहचान होता है, किसने कहा था? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर, मिल्टन, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा बेन जॉनसन। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। अगले की तरफ चलिए। अगला है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? किसका कहना है कि असल जो बातचीत होता है वह सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है? किसने कहा हुआ था? किसने कहा था? बताइए आप लोग, किसका मत है? इसका जो सही जो उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा, एडिसन होगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकती है। यहां तक आई बात समझ में? बिल्कुल आएगी, आप जुड़े रहिए केवल हमसे। अगला देखिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? अभी अभी आपने ऊपर का प्रश्न पढ़ा है, तो यहां पर कह रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, दो व्यक्तियों के बीच। असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकती है? दो व्यक्तियों के बीच। अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब मानव किसी से बातचीत करता है तो मन किस तरह का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब मानव एक दूसरे से बातचीत करता है तो उसका मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? हल्का और स्वच्छ हो। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ। वही प्रश्न रिपीट हो गया है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अगर क्या नहीं होता तो पूरी सृष्टि गूंगी होती। श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाक शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? मैंने कल बताया हुआ था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। आदिकाल या भक्ति काल या रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर, आधुनिक काल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? आधुनिक काल। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बातचीत के दौरान जो हमारे अंदर मन में भारीपन, गंदगी या मवाद बैठा रहता है वह किसके जरिए वह भाप बनकर निकल पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? बातचीत के जरिए। किसके जरिए? बातचीत के जरिए। बातचीत करते हैं तो आपका मन स्वच्छ और हल्का हो जाएगा और जो भी आपके अंदर गंदगी या मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर क्या होता है? निकल पड़ता है। अगला चढ़िए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक ने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। इसका जो राइट आंसर है सी नंबर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने जैसा काम
वैसा परिणाम लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ? अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? आप लोग बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बताइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बेनी प्रसाद भट्ट। हमने पिछले सेशन में बताया हुआ था, बेनी प्रसाद भट्ट होगा। क्या होगा? बेनी प्रसाद भट्ट। अगला देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट की। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। अगला प्रश्न है, ये भी रिपीट है, ये दोबारा टाइप हुआ है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो अभी आपको हमने बताया है, यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। चलिए अगला देखिए, ये भी हुआ है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों पर प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने लगभग इन्होंने कितने निबंध लिखे थे? ऑप्शन है आपको 700, 1200, 1500। आप अगर आपको पता है तो बताइए आप लोग, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर सी होगा, 1000। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी 1000 निबंध लिखे हुए थे। क्लियर? अगला देखिए, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने दी है, उनमें डॉट डॉट भी है। क्या है? वाक शक्ति। क्या है? वाक शक्ति। अगला देखिए, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? कि मानव के बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, दर्शन हो। जब तक मानव बोलेगा नहीं, जब तक उसके रूप का दर्शन नहीं होगा। अगला देखिए, शक्ति शब्द कौन लिंग है? तो शक्ति शब्द मैं बता दूं, स्त्रीलिंग है। शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। माता का नाम पार्वती देवी। कैसी बातचीत राम रमौल कहलाएगी? राम रमौल कैसी बात कहलाएगी? कैसी बात राम रमौल कहलाएगी? जब व्यक्ति 4 से अधिक के बीच में बातचीत करता है, तो वह बातचीत राम रमौल कहलाती है। क्या कहलाती है? राम रमौल कहलाती है। अगला देखिए, दो बूढ़ों की बातचीत का विषय प्राय क्या होता है? जब दो बूढ़ा आदमी बात करता है तो किस बारे में बात करता है? तो आप देखिएगा, अक्सर वह जमाने की शिकायत करता है कि मेरे जमाने में वो होता था, मेरे जमाने में ये होता था। वह सिर्फ जमाने की शिकायत के बारे में ही बात करता है। आगे देखिए, दो बूढ़ियों की बातचीत का आम विषय क्या होता है? जब दो बूढ़ी औरत बात करती है तो उसका विषय क्या होता है? तो वह अक्सर बहू बेटी के बारे में ही बात करती है। किसके बारे में? बहू बेटी के बारे में। क्लियर? आगे देखिए, ये भी रिपीट है। दो बूढ़ियों की बातचीत का आम विषय क्या होता है? बहू बेटियों के बारे में। बोधा विद्यार्थी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को क्या मानता है? शिक्षक मानता है। बोधा विद्यार्थी जो कमजोर विद्यार्थी होता है, सभी विद्यार्थी को अपने स्कूल में क्या मानता है? शिक्षक मानता है। मनुष्य को सुख दुख का अनुभव किससे होता है? मनुष्य को सुख दुख का अनुभव किससे होता है? इंद्रियों से होता है। किससे होता है? इंद्रियों से होता है। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। मनुष्य का गुण दोष का प्रकट होता है? मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? जब मनुष्य बोलता है, जब मानव बोलता है,
तब पता चलता है कि उसके अंदर अच्छाई है या बुराई है। तो आज का ऑब्जेक्टिव का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी का सेकेंड चैप्टर को लेकर, उसने कहा था। और मैं आपसे पुनः कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का प्रत्येक वीडियो आपको मिलने वाला है और इमेज के साथ, पिक्चर के साथ मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।